बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट। तो आ चुका है आपका टॉपिक निर्वाचन आयोग का या सेट नंबर 2। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए या वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग अटेंड कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए सेट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है मध्य अवधि चुनाव कब कराया जाता है? तो समय के पूर्ण होने से पहले ही, जब लोकसभा भंग हो जाए। अगला क्वेश्चन है, और एक बात और भी बता दें, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी बार एग्ज़ाम में रिपीटेड हैं। अगर आप कोई भी कंपटीशन से रिलेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस इम्पॉर्टेंट है, तो ये आप हमारी वीडियो को सारे देख सकते हैं। देखिए भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड डी। तो डी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी कौन सी जयंती मनाई? ठीक है, तो स्वर्ण जयंती मनाई। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दें, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट व्यू से। तो भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो बी ऑप्शन राइट है, 1926। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर, यहाँ देखिए जो में निर्मित कानून जो हुआ था दिसंबर में, कह रहा है के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है। ठीक है, तो आपका 18 वर्ष इज द राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? तो आपको बता दें यह आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो भारत में मतदान की आयु की जो सीमा थी वो 21 वर्ष से घटाकर किस वर्ष 18 वर्ष किया गया था? यहाँ आप लोग देख सकते हैं, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ कह रहे हैं मत देने का अधिकार किस आयु पर मिलता है? तो ये कॉमन क्वेश्चन है, 18 वर्ष पर। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो आपको बता दें सुकुमार सेन जी थे। अगला प्रश्न है, चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? तो आपको बता दें मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले, आई मीन 2 दिन पहले। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति, तो क्या एक व्यक्ति, यहाँ देख सकते हैं 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है? तो इस तरीके से बी राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखेंगे कि आपका क्या है, और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट भी आपसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे कि आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवारों की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है? तो आपको बता दें 7 दिनों के अंतर्गत दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 2 यहाँ व्यक्तित्वों पर विचार, कथन ए है और आपका कथन ए है और कारण आर है। तो कथन ए कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की संवैधानिक प्रस्तावों के बिना नहीं हटाया जा सकता, और कारण जो है आर, वो कह रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त एक संवैधानिक व्यक्ति है। तो देखिए उपयुक्त व्यक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आपको बता दें ए ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितने वेतन मिलते हैं? तो आपको बता दें 2,50,000 मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो 80,000 रुपये मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु भी पहले पूर्ण हो जाए। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखेंगे कि आपका क्या है, और सारे क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं, इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताती हूँ जिससे आप लोग का ज़्यादा बोरिंग महसूस ना हो फीलिंग। ओके, अगला क्वेश्चन है, अन्य निर्वाचन आयोग की पदावधि होती है तो आपको बता दें 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले पूर्ण हो। अगला क्वेश्चन है, अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र देते हैं तो राष्ट्रपति को देते हैं, यह ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। आपका ए है, यहाँ कह रहा स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन तथा संचालन। दूसरा है, संसद राज्यों की विधायिकाओं, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचन नामावली तैयार करना। तीसरा, चुनाव लड़ने वाले व्यक्तित्व तथा राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह देना तथा राजनीतिक दलों को मान्यता देना। चौथा कह रहा है चुनाव विवादों को अंतिम लड़ाई की उद्घोषणा, सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो इसमें जो राइट है वो एक
2 और 3 है, चौथा नहीं है। अगला प्रश्न है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कह रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ एक है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त हैं परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। दूसरा है, मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। तीसरा है, मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके को कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके के कारणों से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। चौथा है, चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उसके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के दिन तक जो भी पहले होता है, उनमें से कौन सा कथन सही है। तो आपको बता दें, इसमें से आपका बी राइट है, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, या दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी, तो क्या की थी इन्होंने। तो यहाँ देखिए, लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधिहीन की सिफारिश की थी। इस तरीके से आपका निर्वाचन आयोग का यह आज पार्ट सेट नंबर 2 था। तो इस तरीके से ये जो सारे क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए इतना ही, दे मुझे इजाज़त। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।